अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। हमारा पौधा किसी बीमारी की वजह से या किसी वायरस की वजह से या हमारी गलती या ओवर वाटरिंग की वजह से जब मर जाता है तो हमारे माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि जो गमले के अंदर हमने मिट्टी यूज़ की थी, क्या हम उसके अंदर दोबारा से पौधा लगा सकते हैं या फिर उस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं या उसको फेंक देना चाहिए। करीब 1 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि सॉइल नई हो या पुरानी हो, उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, ये कभी एक्सपायर नहीं होती। बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। हमारा पौधा किस वजह से मरा? ओवर वाटरिंग से मरा, या फिर ज़्यादा खाद देने की वजह से मरा, या फिर मिट्टी के अंदर ऐसे कीड़े पैदा हो गए जिसने पौधों की रूट्स को खा लिया और वो कीड़े अब भी आपकी मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। तो अब हम उस मिट्टी को दोबारा यूज़ किस तरह कर सकते हैं? इस साल रेनी सीज़न के अंदर मेरे बहुत सारे पौधे मर गए सिर्फ़ और सिर्फ ओवर वाटरिंग होने की वजह से। बहुत बर्बादी हुई मेरे पौधों की। बहुत से कीमती पौधे भी थे, सेकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कि बहुत ही आराम से और कुछ दिनों के अंदर ही मर गए। बस और बस ज़्यादा बारिश का पानी उनके अंदर जमा होने की वजह से। अब ये 2 तोड़े मैंने भर लिए हैं मिट्टी के साथ। ये बालू मिट्टी है, इसके अंदर कंपोस्ट भी है, इसके अंदर कोकोपीट भी है, इसके अंदर परलाइट भी है, इसके अंदर कुछ बजरी भी है। सारा कुछ मैंने इन तोड़ों के अंदर भर लिया है। अब इन बैग्स को मैं यूज़ किस तरह करूँगा? चलिए सबसे पहले मैं सॉइललेस मीडियम आपको दिखाता हूँ। ये है वो सॉइल जिसके अंदर कंपोस्ट, कोकोपीट, परलाइट, कोकोनट हस्क, इस तरह की चीज़ें मैंने मिक्स करके ये बनाई थी। इसके अंदर मिट्टी नहीं है। इनके अंदर मेरे सबसे ज़्यादा पौधे मरे क्योंकि रेनी सीज़न के अंदर जब बारिशें होती है तो पानी बहुत देर तक इनके अंदर होल्ड रहता है, जिसकी वजह से रूट्स गलने लगती हैं पौधों की। तो जिस मिट्टी के अंदर पौधों की रूट्स गल जाएं, उसके अंदर कुछ कीड़े भी हों, तो हमें वो सॉइल यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उस सॉइल को निकालिए और धूप में फैला दीजिए। 3 या 4 या 5 दिन के लिए उसको फुल सनलाइट दीजिए ताकि वो ड्राई हो जाए और उसके अंदर जितना भी फंगस है और जितने भी कीड़े हैं, मिट्टी ड्राई होने की वजह से वो किल हो जाएं। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए, जिस तरह ये आपको दिख रहा है अभी, जब ये मिट्टी कंप्लीट ड्राई हो जाएगी उसके बाद ये मर जाएंगे क्योंकि मॉइस्चर ना मिलने की वजह से ये मरना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगी कंप्लीट सॉइल, उसके बाद हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकेंगे लाइक अ न्यू सॉइल। तो मिट्टी जैसी भी हो, किसी भी वजह से वो ख़राब हुई हो, उसको पहले ड्राई कीजिए। सन ड्राई करने के बाद उसको नॉर्मली आप गमलों के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिस तरह पहले करते थे। पॉटिंग सॉइल चाहे मिट्टी वाली हो चाहे मिट्टी के बगैर हो, दोनों को इसी तरह सन ड्राई कीजिए और जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको यूज़ में लाइए। क्योंकि जब सूरज की रोशनी और धूप इसके ऊपर पड़ती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और जब हीट बनेगी तो इसके अंदर जितना भी फंगस होगा, कीड़े होंगे, वो मरना शुरू हो जाएंगे। और जो कीड़े हाई टेम्परेचर पर भी नहीं मरते, वो सूरज की धूप की वजह से जो पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा तो वो भी किल हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका यही होता है सॉइल को दोबारा से यूज़ करने का। अब बात कर लेते हैं, किसी सॉइल के अंदर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया जिसकी वजह से आपका पौधा मर गया है, क्या आप उस सॉइल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं? ऐसा गमला जिसके अंदर ज़्यादा आपने फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया है और पौधा मरने के बाद हम इस मिट्टी को ड्राई करने के बाद भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्टिलाइज़र की पावर अभी भी इस मिट्टी के अंदर मौजूद रहेगी, इवन कि हम इसको ड्राई भी कर लें। सबसे आसान तरीका इसको रीयूज़ करने का ये है कि इसको कंप्लीट ड्राई किया जाए और उसके बाद नॉर्मली जो मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर 2 या 3 या 4 स्पून यूज़ करते रहें। डायरेक्ट इसके अंदर पौधा लगाने की वजह से वो वाला पौधा भी आपका मर जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना पड़ेगा दूसरी सॉइल के अंदर ताकि उस नए पौधे को पावर भी मिलती रहे और मिट्टी से कोई प्रॉब्लम भी ना हो उसको। बरसात के दिनों में बहुत से आपके पौधे भी मरे होंगे मेरी तरह और आप भी परेशान होंगे हम इस मिट्टी का क्या करें। अभी मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है और मैं घर के रेनोवेशन काम में थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से अभी इसको मैं सन ड्राई नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी रेनी सीज़न है। अगर मैं इसको फैला देता हूँ धूप में और अगर अचानक से बादल आ गए और बारिश पड़ने लगी तो इसको मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इसको मैंने अभी इसी तोड़ों के अंदर बैग्स के अंदर डाल के रखा हुआ है। जैसे ही फ्री होऊंगा इसको मैं धूप में फैला दूंगा और 2 या 3 दिन की कड़क धूप में रखने की वजह से सारे इसके अंदर जितने भी फंगस होंगे या कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे मर जाएंगे। फिर दोबारा से इनको मैं रीयूज़ करूँगा। मैं अपनी सॉइल को कभी भी फेंकता नहीं हूँ, इवन कि जब यहाँ की सफाई की जाती है और मिट्टी जो यहाँ से बचती है उनको भी मैं छान लेता हूँ और जो मोटे मोटे से तिनके या प्लास्टिक होता है उसको मैं फेंक देता हूँ, छान लेता हूँ मिट्टी को और दोबारा से इस क्यारी के अंदर अपनी डाल देता हूँ। क्योंकि मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस एरिया पर जो फैलने वाली मिट्टी होती है, मतलब धूल जिसको डस्ट भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है क्योंकि उस मिट्टी को हवा भी लग रही है, पानी भी मिलता है, धूप भी लगती है।
और पौधों के पत्ते जो टूट जाते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ जाते हैं उसी के अंदर ही। तो ये एक खाद का काम करती है। इसलिए जब भी आप अपने टेरेस की, अपने गार्डन की सफाई करें, जो भी मिट्टी आपकी निकलती है उसको छान लीजिए। प्लास्टिक या लोहा या कोई ऐसा पत्थर हो उसको फेंक दीजिए और ओनली मिट्टी को छानने के बाद में अपने गमलों में रीयूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आजकल मेरी ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि आपके सवालों के ऊपर वीडियोज़ बनाई जाएँ। आपके माइंड में क्या सवाल चल रहा है, आप क्या पूछना चाहते हैं, किस पौधे के बारे में जानना चाहते हैं, अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जो नॉलेज मुझे है सिर्फ उसी के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। अब मैं भी चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।